लोकसभा चुनाव के पहले राउंड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में भी सबसे ज्यादा खास मुजफ्फरनगर की सीट मानी जा रही है। चौधरी चरण सिंह के परिवार से कनेक्शन, जाट समाज की बहुलता के चलते इसे हॉट सीट माना जा रहा है। अक्सर कहा जाता है कि जिन सीटों से पश्चिमी यूपी का चुनाव तय होता है उसमें से मुजफ्फरनगर एक है। इस बार यहां बेहद दिलचस्प मुकाबला है और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से दारा सिंह प्रजापति यहां चुनावी मैदान में हैं तो सपा के हरेंद्र मलिक उतरे हुए हैं। दोनों का ही बड़ा जनाधार है जिसके चलते टाइट फाइट मानी जा रही है। संजीव बालियान के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि भाजपा में ही अंतर्कलह की स्थिति है। इसके अलावा ठाकुरों की नाराजगी भी चिंता बढ़ा रही है। इस सीट का इतिहास भी ऐसा है कि चौधरी चरण सिंह जैसे नेता को भी 1971 में यहां से सीपीआई के ठाकुर विजयपाल सिंह के मुकाबले हारना पड़ा था। 1990 के बाद से अब तक भाजपा यहां 5 बार जीत चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस, सपा और बसपा भी एक बार विजय हासिल कर चुकी है। संजीव बालियान खुद यहां से 2014 और 2019 में जीत चुके हैं। पिछली बार तो वो चौधरी अजीत सिंह को 6500 वोटों से हराने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार मुकाबला कठिन माना जा रहा है, जबकि जयंत चौधरी उनके साथ हैं। एक समस्या ये है कि सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम उनसे नाराज चल रहे हैं। संगीत सोम का खेमा मानता है कि 2022 के चुनाव में वो विधायक नहीं बन सके, तो इसकी वजह बालियान का विरोध था। इसके चलते जाट वोट नहीं मिले और संगीत सोम हार गए। अब संगीत सोम समर्थकों का कहना है कि वो बालियान को वोट क्यों दें। भाजपा नेतृत्व ने कोशिश की है कि दोनों में सुलह करा ली जाए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बालियान और संगीत सोम की मीटिंग ली, फिर भी संगीत सोम के तेवर नरम दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा लगातार ठाकुरों की पंचायतें हो रही हैं, जिसमें भाजपा के विरोध के ऐलान लगातार हो रहे हैं। संजीव बालियान खुद जाट नेता हैं, लेकिन उनको टक्कर देने वाले सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक भी जाट समुदाय से आते हैं। बालियान जाटों की बालियान खाप से आते हैं, तो हरेंद्र मलिक गढ़वाला खाप का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में जाटों का वोट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सरधना विधानसभा समेत पूरी लोकसभा में ही प्रभावी ठाकुर लगातार बायकॉट की बात कर रहे हैं। ये संकट संजीव बालियान के लिए गहरा गया है। भाजपा के लिए कई सीटों पर बसपा की ओर से सपा समीकरण बिगाड़ना एक उम्मीद हुआ करता था, लेकिन इस बार बसपा का कैंडिडेट भाजपा को ही नुकसान पहुंचाता दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह यह है कि ओबीसी वोटर्स का एक बड़ा वर्ग भाजपा को वोट देता रहा है, लेकिन बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को उतारा है, जिनके साथ उनका समाज डट कर खड़ा दिखता है। यहाँ प्रजापति समाज की आबादी 1,25,000 के करीब है। इस लिहाज से संजीव बालियान के पास मोदी के चेहरे और जयंत चौधरी के साथ से ही चुनाव जीतने की चुनौती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।